क्या आप सच में उतने इंटेलिजेंट हैं जितना आप सोचते हैं? आज आपका दिमाग, आपकी आंखें और आपका फोकस एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाले हैं जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आपके सामने 8 ऐसे अनोखे पजल्स आएंगे जो आपकी दिमागी ताकत को पूरी तरह निचोड़ देंगे। ये कोई आम टेस्ट नहीं है। खुद को परखने के लिए आपको स्कोर कार्ड मेंटेन करना होगा। हमारे पहले 3 पजल्स इजी लेवल के हैं, जिनमें से हर सही जवाब पर आपको मिलेगा 1 नंबर। अगले 3 पजल्स थोड़े मीडियम लेवल के हैं, जहां हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। और आखिरी के 2 पजल सबसे टफ हैं, जहां सही जवाब सीधे आपको 3 नंबर दिलाएगा। टोटल 15 नंबरों में से आपका स्कोर कितना आया है, ये वीडियो के अंत में तय करेगा कि आप एक आम इंसान हैं या एक सर्टिफाइड जीनियस। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बेहद आसान। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक आम ऑफिस डेस्क का सेटअप है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी और अजीब सी गड़बड़ी छिपी हुई है। अपनी आंखों को दौड़ाइए और ढूंढिए वो गलती क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या आप ढूंढ पाए? अगर आपकी नजर इस डेस्क पर रखे कैलेंडर पर गई तो वहां साफ साफ 31 जून लिखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि जून के महीने में सिर्फ 30 दिन होते हैं, 31 नहीं। अगर आपका जवाब यही था तो अपने स्कोर में 1 नंबर जोड़ लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इस सुंदर कुदरती नजारे में कुछ मासूम खरगोश छिपे हुए हैं। बताइए आपको इस तस्वीर में कुल कितने खरगोश दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से गिनिएगा, क्योंकि कुछ आपकी नजरों के बिल्कुल सामने होकर भी छिपे हैं। टाइम्स अप। पहली नजर में सिर्फ 3 या 4 खरगोश दिखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पेड़ के तने, पत्तों और झाड़ियों के आकार को देखेंगे, वो अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिए। अब लेवल 1 का आखिरी सवाल। मैच स्टिक यानी माचिस की तिल्लियों से बना है नंबर 62। चुनौती ये है कि आपको सिर्फ एक तीली हिलानी है और इसे 62 से बड़ा नंबर बनाना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और सही तीली को चुनिए। टाइम्स अप। इसका सबसे आसान और स्मार्ट जवाब यह था कि नंबर 6 की इस तीली को हटाकर आप यहाँ लगा दें तो 6 का 9 बन जाएगा। अब यह बन जाता है 92, जो कि 62 से बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपका लॉजिक भी सही निकला तो आपको मिलता है 1 नंबर। बधाई हो, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। अब शुरू होते हैं मीडियम लेवल के सवाल, जहां हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। यहाँ दिमाग के साथ साथ आंखों का तालमेल भी बहुत जरूरी है। इस पिंजरे को नीचे गिरने के लिए आपको A, B या C में से कौन सी रस्सी काटनी होगी? पहली नजर में ये आसान जरूर लगेगा, लेकिन रस्सियों के जुड़ाव को थोड़ा गहराई से देखिएगा, वरना धोखा खा जाएंगे। टाइम्स अप। जरा ध्यान से देखिए। रस्सी A सिर्फ लकड़ी के खंभे को सपोर्ट दे रही है और रस्सी C पिंजरे के निचले हिस्से को सीधा खींच रही है। लेकिन पिंजरा जिस मुख्य लकड़ी के बीम पर लटका है, उसे रस्सी B ने ऊपर से संभाल रखा है। इसलिए रस्सी B को काटते ही वो बीम नीचे झुकेगी और पिंजरा गिर जाएगा। जिन्होंने सही रस्सी पहचानी वो ईमानदारी से अपने स्कोर में 2 नंबर और प्लस कर लीजिए। अगला टेस्ट आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड का है। रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर करके हमारा दिमाग आलसी हो जाता है। ये है शटल टेस्ट। आपके सामने 1 से 30 तक नंबर्स मिक्स लिखे। आपको इन्हें बिल्कुल लाइन से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह पढ़ना है। देखते हैं प्रेशर में आपकी आंखें कितनी तेजी से काम करती हैं। टाइम्स अप। ये टेस्ट आपकी याददाश्त का नहीं, बल्कि आपकी आंखों का और दिमाग के तालमेल का था। अगर आप दिए गए समय के अंदर 10 से कम नंबर ढूंढ पाए तो 0 नंबर दीजिए। 11 से 15 नंबर है तो सीक्वेंस को ढूंढ पाए तो 1 नंबर दीजिए, और इससे ज्यादा पर 2 नंबर। इसका मतलब आपका फोकस कमाल का है। इस लेवल का आखिरी और सबसे भटकाने वाला सवाल। इस रेड बॉल को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। कुछ ही पलों में ये बॉल भी सफेद हो जाएगी और बाकी बॉल्स के साथ मिक्स हो जाएगी। देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी पक्की है। इसे टिल द एंड फॉलो कीजिए। स्क्रीन पर दिख रही ये ही बॉल असल में वो रेड बॉल है जो सफेद हो गई थी।
अगर आपका फोकस अडिग रहा तो बहुत शानदार, अपने स्कोर में 2 नंबर जोड़ लीजिए। और अब वक्त आ गया है अंतिम अग्नि परीक्षा का। ये दोनों है वो सबसे कठिन सवाल जो एक साधारण इंसान और एक जीनियस के बीच का फर्क तय करते हैं। यही सही जवाब के मिलेंगे पूरे 3 नंबर। एक नदी, 3 मुसाफिर और एक ऐसी कंडीशन जो बड़े बड़े बुद्धिमानों का सिर चकरा दे। क्या आपका दिमाग एक ही बार में इस अल्टीमेट रिवर क्रॉसिंग पजल को सॉल्व कर सकता है? मान लीजिए आपके सामने एक नदी है, आपके साथ एक वुल्फ, एक भेड़ और एक गोभी है। आपको इन तीनों को सही सलामत नदी के पार ले जाना है। नाव में आपके अलावा सिर्फ एक ही चीज बैठ सकती है। अब असली उलझन सुनिए। अगर आप भेड़िए को पहले ले गए तो पीछे से भेड़ गोभी को खा जाएगी, और अगर आप गोभी को पहले ले गए तो भेड़िया भेड़ को अपना शिकार बना लेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस जाल से निकलना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मास्टर सॉल्यूशन। पहला स्टेप, सबसे पहले शीप को बोट में बिठाकर नदी के पार ले जाइए और वहां छोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप, अब अकेले वापस आइए और वुल्फ को लेकर पार जाइए। तीसरा स्टेप, वुल्फ को वहां छोड़िए लेकिन शीप को वापस अपने साथ बोट में बिठाकर इस पार ले आइए ताकि वुल्फ उसे ना खाए। चौथा स्टेप, अब शीप को इस पार छोड़िए और कैबेज को लेकर पार चले जाए। कैबेज को वुल्फ के पास छोड़ दीजिए क्योंकि भेड़िया को भी नहीं खाता। पांचवा स्टेप, आखिर में अकेले वापस आइए और शीप को लेकर फाइनल चक्कर काट लीजिए। बूम, तीनों चीजें सेफ और साउंड नदी के पार। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे खुद सॉल्व किया तो स्कोर में 3 नंबर और प्लस कर लीजिए। 2 घुड़सवार यानी 2 नाइट्स एक साथ अपने अपने घोड़े पर कैसे बैठ सकते हैं? ये सवाल 1870 की एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक पहेली है। देखने पर लगता है कि अगर हम एक राइडर को घोड़े की पीठ पर सेट करें तो दूसरा घोड़ा और राइडर उल्टे हो जाते हैं, और जब हम उन्हें सीधा करने की कोशिश करते हैं तो राइडर घोड़े के पेट पर आ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसे कितना भी घुमा लें, ये पहेली आसानी से सॉल्व नहीं होती। लेकिन इस पजल को हल करने का सीक्रेट है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। असल में हम हमेशा यही सोचते हैं कि हर कार्ड पर एक पूरा घोड़ा बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस दोनों घोड़ों को इस तरह से रोटेट करना है कि एक घोड़ा ऊपर आ जाए और दूसरा नीचे। इसके बाद का स्टेप तो कमाल का है। जैसे ही आप राइडर्स वाले कार्ड को बीच के खाली स्पेस में रखेंगे, दोनों नाइट्स को अपने अपने घोड़े मिल जाएंगे और वो परफेक्टली ऊपर बैठ जाएंगे। क्या आपको इसका लॉजिक समझ आया? कमेंट करके जरूर बताइए और अपने स्कोर कार्ड में 3 नंबर और जोड़ लीजिए। और अब वक्त आ चुका है आपके दिमाग का अंतिम परिणाम देखने का। अपने सारे नंबर्स को आपस में जोड़ लीजिए। अगर आपका स्कोर 11 से 15 के बीच है तो बधाई हो, आपका दिमाग बेहद तेज है और आप एक सर्टिफाइड जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। आधुनिक दुनिया का शोर भी आपके फोकस को हिला नहीं सकता। अगर आपका स्कोर 6 से 10 के बीच है तो आपका दिमाग एवरेज से बेहतर है, लेकिन आपको अपने फोकस और ऑब्जर्वेशन पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। अगर आपका स्कोर 5 या उससे कम है तो जनाब रील्स स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन और दिमाग का तालमेल खतरे में। आपका फाइनल स्कोर क्या रहा, मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो मजेदार लगी और अपने दिमाग को और कसरत आप देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।